दोस्तों, एक प्रेमी जोड़ा यानी कि एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड एक दिन मिलते हैं और मिलकर ये लोग प्लानिंग रचते हैं कि आज क्यों ना हम लोग फिजिकल हों। क्योंकि ये लोग 3 सालों से मिल रहे थे लेकिन कभी भी फिजिकल नहीं हुए थे और इधर उधर से ही ये लोग काम चला रहे थे। एक दिन ये लोग फैसला करते हैं कि आज फिजिकल होते हैं। उसके लिए उन्होंने एक ओयो होटल बुक किया। होटल का रूम बुक करने के बाद ये लोग प्लानिंग के तहत वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू करते हैं। संबंध इस तरीके से बनता है कि लड़की की चीखें निकल रही थी और चीखें ही नहीं निकलती बल्कि लड़की का जो प्राइवेट पार्ट है वो इस तरह छलनी हो चुका था कि आखिरकार उस लड़की की मौत हो जाती है। तो आखिर क्या हुआ था उस लड़की के साथ और कैसे उस लड़के ने उस लड़की के साथ संबंध बनाया कि उसकी जान चली गई। तो आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में। ये घटना कहाँ की है और कब की है और कैसे उस लड़की को की जान जो है वो चली गई। क्या संबंध बनाने से कोई भी लड़की की जान जा सकती है, किसी भी महिला की जान जा सकती है? तो इसका मतलब है कि बिल्कुल भी नहीं जा सकती। लेकिन ऐसा क्या हुआ था? तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए सीधे कहानी पर चलते हैं। कहानी 23 सितंबर 2024 की है। गुजरात का एक ज़िला है नवसारी और उसी नवसारी ज़िले में रहने वाली एक लड़की होती है जिसकी उम्र करीब 22-23 साल के आसपास होती है। वो लड़की नर्स की पढ़ाई कर रही थी यानी कि डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही थी और वो नर्स फिलहाल थी उस वक्त। उस लड़की की एक लड़के से मुलाकात होती है। करीब करीब 3 साल पहले उस लड़की की एक लड़के से मुलाकात होती है। लड़का भी हट्टा कट्टा नौजवान था। तो इन दोनों का मिलना जुलना तो होता था लेकिन कभी भी ये लोग फिजिकल नहीं हुए थे। इसी तरीके से प्रेम प्रसंग चल रहा था। करीब 6-7 महीने इन लोगों की बात चली 3 साल पहले ही और फिर बीच में जो है इसका बातचीत जो है वो बंद हो गया। करीब 2 साल तक ये लोग बातचीत नहीं किए और ये जो लड़की है अपने करियर पर फ़ोकस किया करती थी। लेकिन एक दिन फिर ये जो लड़की है वो उस लड़के से मिलती है। मिलने के बाद इन लोगों का मिलना-जुलना फिर से शुरू हो जाता है और एक दिन ये जो लड़का है वो हवस का प्यासा होता है। वो कहता है कि क्यों ना हम दोनों एक बार जो है फिजिकल हों ताकि ये जो मिलने-जुलने का सिलसिला है इसको और आगे बढ़ाया जा सके। लड़की भी तैयार हो जाती है। ये लोग एक ओयो होटल बुक करते हैं उसी शहर में और ये लोग प्लानिंग रचते हैं कि आज हम लोग पूरी रात वहीं पर गुजारने वाले हैं। पूरी तैयारी के साथ लड़का भी वहाँ पहुँचता है। लड़की भी पूरी तैयारी के साथ पहुँचती है। पहुँचने के बाद कमरे में ये लोग बैठते हैं जाकर के, कुछ खाते-पीते हैं। खाने-पीने के बाद बहुत सारी ये लोग बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद अब इन दोनों का प्यार का जो परवान था, वो चढ़ रहा था। अब ये दोनों प्यार करने के लिए संबंध बनाने के लिए ये लोग तैयार होते हैं। दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं। कपड़े उतारने के बाद अब संबंध बनाना शुरू होता है। संबंध ये जो लड़का बना रहा होता है वो इतनी जोर जोर से उस लड़की के साथ संबंध बना रहा होता है कि लड़की की चीखें निकल रही होती है। लड़की चीखती रहती है लेकिन वो जो लड़का है वो वैसी वो लड़की को छोड़ने का नाम नहीं लेता है। लड़की चीखती रह गई लेकिन लड़का जब तक उसका मन नहीं भरा तब तक उसने छोड़ा नहीं। थोड़ी देर बाद लड़का देखता है कि वो जो बिस्तर है वो पूरी तरीके से लाल हो चुकी है, यानी ब्लड से लाल हो चुकी है। अब ब्लड से लाल जैसे ही सबने देखा तो ये लड़के ने देखा तो वो घबरा गया। लेकिन वो सोचा कि हो सकता है कि लड़की जो है वर्जिन है यानी कुंवारी है और फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि ब्लीडिंग होती है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन लड़की जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीख रही थी जिस पर लड़का जो है वो घबरा जाता है। घबराने के बाद वो यूट्यूब पर और गूगल पर हर जगह सर्च करने लगता है अगर किसी वर्जिन लड़की का इस तरीके से ब्लड आना शुरू हो तो कैसे उसे रोका जाए। वो सारी तहकीकात करता है, सारी चीज़ें खंगालता है लेकिन उससे कोई भी सही जानकारी नहीं मिल पाती है। अब लड़का सोचता है कि चलो ब्लीडिंग थोड़ी बहुत हो रही है, थोड़ी बहुत तो नहीं हुई बल्कि ज़्यादा हो रही थी। तो कुछ कपड़े-वपड़े से उस प्राइवेट पार्ट को वो ढकता है, अंदर डालता है कि हो सकता है ब्लड रुक जाए, लेकिन ब्लड नहीं रुकता है। अब ये लड़की की धीरे-धीरे हालत खराब हो रही थी। लड़की धीरे-धीरे बेहोशी की हालत में जा रही थी। अब लड़के ने सोचा कि अगर इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो फिर ये बात आगे बढ़ जाएगी और लोगों को पता भी लग जाएगा। एक दोस्त को ये फ़ोन करता है और कहता है ऐसे-ऐसे बात हो गई है। वो दोस्त जो है एक प्राइवेट गाड़ी लेकर के आता है। उसी गाड़ी में उस लड़की को बिठाता है। बिठाने के बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाता है। हॉस्पिटल में जब भी वो ले जाता है तो डॉक्टर देखने के साथ देखते ही वो कहता है कि इसे रेफ़र करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका इलाज नहीं हो सकता। अब वहाँ से डॉक्टर जो है रेफ़र करते हैं किसी बड़े अस्पताल में। अब बड़े अस्पताल इन लोगों को ले जाना था क्योंकि मजबूरी थी। अब इस लड़की को लेकर वो लोग
बड़े अस्पताल में निकलते हैं। बड़े अस्पताल जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ दाखिल करते हैं। दाखिल करने के बाद डॉक्टर देखकर पहले ही नज़र में कह देते हैं कि लड़की मर चुकी है। अब उसका पोस्टमार्टम भी होता है, सारी चीज़ें चेकअप होती है। चेकअप होने के बाद पता लगता है कि लड़की की जो मौत है वो ब्लीडिंग की वजह से हुई है। अब ब्लीडिंग कहाँ से हुई? प्राइवेट पार्ट से हुई। अब ये मामला जो है पुलिस तक भी पहुंचता है। पुलिस भी इस चीज़ को पूरी तरीके से तहकीकात करती है। तहकीकात करने के बाद उस लड़की का जो प्राइवेट पार्ट है, जो उसका अंदर का जो भी एक मेन पार्ट होता है शायद, वो पार्ट उसका छलनी हो चुका था और उसी पार्ट के छलनी होने के वजह से ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी और ब्लीडिंग निकलने के बाद लड़की की मौत हो जाती है। अब ये बात धीरे-धीरे गाँव वालों को भी पता लगती है। लड़का जो है लड़की के माता-पिता को भी फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि ऐसा-ऐसा हो गया है। माता-पिता भी दौड़े-भागे वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद अपनी जो बेटी है, उसका पोस्टमार्टम करा कर के उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन अब इधर जो पुलिस वाले हैं, उस लड़के पर यानी कि जो युगल जोड़ी का बॉयफ्रेंड था उस लड़की का, तो उस लड़के को हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद उससे कई तरह तरीके से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने किस तरीके से संबंध बनाया कि उस लड़की की जान चली गई। लड़का जो है बताता है वो सीधे तौर पर कि हम नॉर्मली संबंध बना रहे थे, लेकिन ऐसा शायद होना नहीं चाहिए, पता नहीं कैसे हो गया। अलग अलग एंगल से लड़के से पूछताछ की गई लेकिन जानकारी कुछ भी नहीं मिली। अब लड़की की डेथ हो चुकी थी तो लड़के पर कई धाराएं लगती है, क्योंकि ये लोग शादीशुदा नहीं थे और एक होटल में ये लोग जो है मिले थे। तो इसी तरीके से इस लड़के को गिरफ्तार करके पुलिस जो है वो कई धारा लगा करके उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। तो ये एक ताज़ा तरीन घटना था जो कि 23 सितंबर 2024 को यानी आज से कुछ ही दिनों पहले घटी थी। और इस तरीके से संबंध बनाने से क्या किसी लड़की की जान जा सकती है? हो सकता है उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ अजीब तरीके से ये जो लड़का हरकत किया हो और हो सकता है इसी वजह से उस लड़की की ब्लीडिंग जो है वो रुक नहीं पा रही हो और वही कारण रहा हो कि लड़की की जान चली गई। अब लड़की ने जो सपना देखा था डॉक्टर बनने का, वो सपना तो सपना धरा का धरा रह गया। उसके माता-पिता जो भी सपना देखे थे कि मेरी बेटी बड़े होकर डॉक्टर बनेगी और डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, तो वो सपना भी वहीं का वहीं चकनाचूर हो गया और लड़की को दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। तो यहाँ पर जो गलती थी वो सारी लड़के की नज़र आती है और लड़के को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। और हाल ही की ये घटना मैंने आप सभी को सुनाया। ये सुनकर अजीब लगता है लेकिन ऐसा हुआ है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस घटनाक्रम के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, सपोर्ट की ज़रूरत है। कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हुए हैं तो हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, तो हमारा जो काम करने का हौसला है वो और भी बढ़ेगा। तो ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में और ये जानकारी लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि आगे होने वाली घटना से बचा जा सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।